अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। हमारी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल कैसे करें उसके मुताल्लिक मैं आपको एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप बग़ौर समाअत फ़रमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मोबाइल फ़ोन आज हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन गई है। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन हमारा बेहतरीन दोस्त, इसके मुतालिक हमारी एक वीडियो 5 मिनट की ऑलरेडी मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वो लिंक आप देखें इंशाल्लाह, और उसके बाद आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि अल्लाह पाक ने दीन पर चलना कितना आसान रखा है। कि मोबाइल फ़ोन में जब हम रिचार्ज करवाते हैं तो वो रिचार्ज करवाने पर भी अल्लाह की तरफ से क्या अजरो और क्या सवाब मिलता है वो आपको देखने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर एहसास होगा। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारे साथ हमारे ख़ास दोस्त है कारी मोहम्मद मेमन पालनपुरी, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी एक चैनल है मोहम्मद पालनपुरी ऑफिशियल के नाम से, आप इस पर देख सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल की जो ज़रूरियात है, मौजूदा हालात में जो बातें हो रही हैं, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात है, जैसे कौन सा अमल करने पर क्या फ़ायदा है। इसी तरीके से आज हम बीमारियों में परेशान हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, इस मामले में परेशान है, तो उसके मुतालिक वो सारी बातें उनकी चैनल पर भी रहेगी इंशाअल्लाह। और मुख्तलिफ़ बयानात चूँकि आप हमारे देखते भी है और वो सुनते भी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। लेकिन इस वक्त मुझे मुख्तसर आपको बतलाना ये है सामीन और नाज़रीन के जैसे कि हम मोबाइल को हमेशा अपने साथ रखते हैं और आज हमारी ज़रूरत बन गई है, उसमें यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया हमारी बातें सुनती है। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। हाँ, ये बात है कि अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो है गलत, वो चीज़ गलत नहीं है, चूँकि इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें सुनी भी है कि फ़लाँ आदमी ने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनकर अपनी ज़िंदगियों को बदला, फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ मौलाना का बयान सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदला। तो हालांकि हम जानते हैं कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब न हमारे मुल्क में आए, न हमने इनको देखा, उसके बावजूद उनको इंटरनेट के ज़रिए सुना और इंटरनेट के ज़रिए सुनने के बाद ज़िंदगियों में तब्दीली आई। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर हम किसी चीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन इस वक्त मुझे आपको बतलाना ये कि बहुत से उलमा के ये जज्बात होंगे कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए, यूट्यूब पर पहुंचाए, और पहुंचाना चाहिए। बल्कि मैं तो अपने हर दोस्त को ये बात कहता हूं कि यूट्यूब पर इतना काम करो, इतना काम करो और अपना मवाद इतना गालिब कर दो कि वो जितना फितने फसाद और जितना दीन से दूर, वो सारा मवाद मगलूब हो जाना चाहिए। इतनी मेहनत हमको करनी चाहिए और अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ऐसे किताबों का मुताला बहुत ज़रूरी है, किताबें भी पढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं, हर एक की आदत बनी है कि जब भी होता है मोबाइल का इस्तेमाल हाथ में होता है। हम खुद अपना जायज़ा ले लें कि हम भी फ्री बैठते हैं तो कभी कभी यूट्यूब को देखते हैं, कभी कभी मोबाइल को देखते हैं। लेकिन बहुत से अहबाब की ये ख्वाहिश होगी कि अपनी बातें यूट्यूब पर पहुंचावे, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी हो। तो उसकी कुछ रहबरी के लिए मैं आपको कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूँ। ज़रा आप इसको देख ले तो बहुत आपको अच्छे से अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। वो एक माइक है, जैसे हमारे कारी साहब की ये चैनल है मोहम्मद पालनपुरी ऑफिशियल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन, बोलो ना कारी साहब, मुझे वो बोलते नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप जाकर वो चैनल की भी आप विज़िट ज़रूर करें और उसमें भी इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करें। तो वो रिकॉर्डिंग कैसे करना, बहुत से उलमाए किराम की ये ख्वाहिश होगी कि हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, तो इसमें क्वालिटी साफ़ कैसे होवे। अभी जो मैं माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमारे कारी साहब ने भी वो माइक मंगवाया। कारी साहब ज़रा बताओ वो माइक, देखो ये माइक की अनबॉक्सिंग मैं आपको बतलाता हूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये फ्लिपकार्ट पर कारी साहब ने मंगवाया, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। और ऐसे अमेज़न पर इसकी कीमत ज़्यादा थी, फ्लिपकार्ट पर सस्ती थी ना। फ्लिपकार्ट पर 729 रुपये में ये माइक पड़ा है। आप इसके इस्तेमाल का तरीका देख लें कि जिस तरीके से ये माइक को इस्तेमाल करना है, तो माइक को इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका ये है कि ये आप अक्सर यूट्यूब पर जो काम करने वाले होंगे वो जानते हैं। अब ये बॉक्स मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मैं कंपनी की प्रोडक्ट की कोई अपने एडवर्टाइज नहीं करते, अपने असल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं
कि एक रहबरी दे रहे हैं। कि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुनने वालों ने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानात की क्वालिटी इतनी साफ़ होती है ऑडियो की कि बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ सकता है। पहले शुरू में मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न थी और ये सब चीज़ों की लाइन का कोई तजर्बा नहीं था। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से चूँकि आगे बढ़ते गए और ये बातें समझ में आती गई, तो आप ये माइक एक ख़रीद ले। अब ये ऑफलाइन भी मौजूद रहता है, ऑनलाइन भी मौजूद रहता है। आप देखोगे तो ये माइक के अंदर कुछ चीज़ें आपको साथ में मिलेगी। देखो ये कारी साहब रखो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इसके लिए कि ये वो जो आया है पाउच के अंदर कोई सड़ा बड़ा ना हो जावे, इसके लिए है। अच्छा, ये माइक देख सकते हैं आप, ये बोया बाई M1 का माइक है। ये बहुत मशहूर और मारूफ माइक है। आपने इसकी अक्सर ये यूट्यूब पर वीडियो देखी भी होगी। उसके साथ कुछ चीज़ें अवेलेबल है। मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका कारी साहब बता दूं, ताकि दूसरे लोग भी जो काम करना चाहे तो वो बआसानी के साथ काम कर सके। अब इसके साथ कुछ चीज़ें साथ में आपको मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं। निकालो कारी साहब, इसमें से कुछ चीज़ें निकालो ज़रा। तो असल में आपको ये कहना चाहता था कि देखो, बहुत से उलमा के ये तजर्बात होंगे, बहुत से उलमा के ये ख्यालात होंगे और बहुत से उलमा की ये उम्मीदें होगी। हमारी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अब बहुत सी मरतबा कारी साहब होता है ऐसा कि हम किसी को कहते हैं भाई तुम भी यूट्यूब पर काम करो, तो कि बहुत से अकाबिरीन के बयानात यूट्यूब पर आ गए। अब हमको क्या ज़रूरत है भाई, अकाबिर क्या है, तुम भी अपने बच्चे, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा तो तुम्हारी औलाद तो ख़ुद तुम्हारे बयानात से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएगी, ज़रूर उठाएगी इंशाअल्लाह। तो ये फ़ायदा इसका ज़रूर होगा। देखो इसके साथ ये कुछ चीज़ें, इसमें से एक चीज़ ये है, इसके लिए ये इसमें इस्तेमाल होता है कि ये नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, जैसे हवा वगैरह, जो बाहर की हवा वगैरह ना हो। ये सामीन और नाज़रीन मैं आपको भी बतला दूं, इसको इस तरीके से आप लगा देंगे। ये तो आपको सब चीज़ें मालूम है, कोई मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे अच्छा आप जानते हैं। इसके साथ एक पिन दी है, कॉलर पिन है, लाओ इसको लगाने का ये आसान तरीका, ये पिन लग गई, बराबर है। इस तरीके से पिन लगा दी और पिन लगाने के बाद अब ये इसको ऊपर चढ़ा देना इस तरीके से आसानी के साथ। कारी साहब आपके मुबारक हाथों से ये लगाओ तो अच्छा रहेगा, बराबर है, चालू रहने दो। देखो मैं आपको बता दूं सामीन, ये इस तरीके से आप लगाएंगे और लगाने के बाद अब इसके इस्तेमाल करने की कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, ये माइक का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में भी हो सकेगा, कैमरे में भी हो सकता है और लैपटॉप में भी हो सकता है। एम्पलीफायर के लिए भी एक पिन दी हुई है, बताओ, ये कैमरे के लिए भी, और लेकिन ये एम्पलीफायर में नहीं है, शायद ये कैमरे के लिए है, कैमरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पिन मोबाइल फ़ोन। अच्छा, इसमें ये आप देख सकते हो, ज़रा कैमरे में आपको नज़र आता हो तो मैं आपको बतला दूँ, उसमें दो ऑप्शन दिए कारी साहब। देखो, एक तो लिखा हुआ है स्मार्टफोन, बराबर ने, एक लिखा हुआ है कैमरा, ऊपर लिखा हुआ कैमरा। पहले जब जो माइक मैंने परचेज़ किया, मैं आपको बताऊँ, देखो सामीन को बताऊँ, ये मैंने कुछ साल पहले परचेज़ किया था, तो उसके अंदर भी ना इसमें ऐसा लिखा है ना, वरना कुछ माइकों में ऑन ऑफ आता है, एक तो ऑफ आता है, एक स्मार्टफोन आता है। तो इसमें करना क्या, इसमें एक सेल भी आया होगा, सेल है। अच्छा, ये सेल की लाओ, बताओ ज़रा, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको खाली अंदर रहने दो, पूरा निकालते दो। ये एक सेल भी साथ में दिया हुआ है ये। अच्छा, ये सेल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेल की ज़रूरत उस वक्त होगी कि जब हम कैमरे में इसको इस्तेमाल करें। कैमरे का इस्तेमाल नहीं करते आजकल, चूँकि मोबाइल फ़ोन ही सब, अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तब वो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर, ये स्मार्टफोन पर रहेगा। ये सीट जो दिख रही है वो स्मार्टफोन पर हो, जब कैमरे की ज़रूरत, लेकिन कैमरे के अंदर फिर क्या कि ये खोल के अंदर सेल लगाने का रहता है। वो सारी चीज़ आप लेने के बाद ये समझ सकते हैं। देखो, ये इस तरीके से खोलना रहता है और खोलने के बाद ये यहाँ सेल लगता है, सेल सेटिंग होता है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं असल बतलाना ये चाहता था, ये माइक की मैं कोई आपके सामने एयरवेटाई नहीं करता कारी साहब। ये बात हमारे जो उलमाए किराम जो साफ़ क्वालिटी के अपने जुमा के बयानात है, अपनी मेहनत और मुताले की तफसीरों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब इसके इस्तेमाल का आसान तरीका, कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। अब देख सकते हैं, ये सैमसंग का मेरे पास मोबाइल है। अच्छा, ये बात मैं तजर्बे की बुनियाद पर आपको बतला दूं कि ये माइक मैंने कई मोबाइलों में इस्तेमाल करके देखा। जैसे MI का मोबाइल है, चलता है इसमें, ओप्पो का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, सब में काम करता है। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो मेरे तजर्बे के एतबार से है वो सैमसंग के मोबाइल में। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब जानते हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, कई मरतबा सफ़र का साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इत्तेफाक हुआ भी है, और बहुत सी मरतबा सफ़र किए तो बयानात के रिकॉर्डिंग का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से था। उस वक्त रिकॉर्डिंग मशीन को तब्दील किया, मोबाइल को तब्दील किया, लेकिन सैमसंग के मोबाइल जैसा रिजल्ट किसी में नहीं मिला। अब मैं आपको आसान बता दूँ, आपको देखो जिस तरीके से ये मोबाइल है, डार्क मोड को ज़रा ख़त्म कर दूँ। असल मैंने इसके अंदर डार्क मोड सेट किया हुआ है, डार्क मोड ख़त्म हुआ था कि देखने में लोगों के लिए आसानी हो जाए।
ये वॉइस रिकॉर्डर का एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बस ये ईयरफोन जहाँ डाला जाता है इस तरीके से यहाँ ये ईयरफोन को अंदर ये ईयरफोन की तरह माइक को एंटर करना है। देखो आप देख सकते हैं, अब जब भी कोई बात हम रिकॉर्ड करेंगे तो डायरेक्ट इसी माइक से रिकॉर्ड होगी। ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का आसान तरीका, और सैमसंग के अंदर बेहतरीन रिकॉर्डिंग होता है। दूसरे मोबाइलों में भी होता होगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर तजर्बा सैमसंग के मोबाइल का है, तो अब ये सारी बातें सैमसंग के मोबाइल से रिकॉर्ड। अब वो मैं आपको वॉइस टेस्ट इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि अभी जो मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है वो भी बोया के माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है। ये एक नया माइक हमारे कारी साहब ने अपनी चैनल के लिए ख़रीदा, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके इस्तेमाल का तरीका बता दिया जाए। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बस ये वीडियो के ऑप्शन पर आओ और जिस तरीके से हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो इसी से रिकॉर्ड होती है, इसी तरीके से वीडियो भी इसी से रिकॉर्ड होती है। दूसरे मोबाइलों में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, लेकिन सैमसंग के मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा सामीन, मैं आपको ये भी बतला दूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं भी सैमसंग की कोई एडवर्टाइज कर रहा हूँ। मुझे सैमसंग की कंपनी वाले से भी कोई लेना देना नहीं, बोया की कंपनी वाले से भी कोई लेना देना नहीं। ये मैं अपना तजर्बा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ओप्पो, वीवो, एमआई में जहाँ तक हमने सुना तो वहाँ ओपन कैमरा करके एक एप्लीकेशन आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल करने के बाद वो माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। लेकिन सैमसंग के मोबाइल में ऐसा है कि अपने बगैर मतलब कोई एप्लीकेशन, चूँकि अपने पास इतना वक्त है नहीं कि दूसरे एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें करें, वही एप्लीकेशन से। तो बस मुझे आपको असल बतलाना यही था, यही माइक आपको बतलाना था, इसके तरीके का इसके इस्तेमाल का तरीका बतलाना था। तो आप अगर अपनी ऑडियो को साफ़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी साहब की चैनल पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे अमलियात हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, इसका फ़ायदा क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगियों में हमें पता भी नहीं है, वो सारी बातें इंशाल्लाह इनकी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसी तरीके से आप दरसे कुरान, दरसे हदीस और जुमा के आसान अंदाज में बयानात है, ये सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं तो हमारी एक और चैनल भी है, रिजवान पालनपुरी ऑफिशियल, रिजवान मेमन ऑफिशियल। ये सब चैनलों पर ये वीडियो आएगा। आप जिस चैनल से भी देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर से भी देख रहे हो, लेकिन हमारी एक चैनल है रिजवान पालनपुरी ऑफिशियल, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से बहुत सारा खजाना मौजूद है। नसीहतों का गुलदस्ता है, इसी तरीके से बेहतरीन अमलियात है, मसनून दुआ है, सुन्नतें हैं, दरसे कुरान, दरसे हदीस, ये सारी चीज़ें मौजूद है। बहुत आसान अंदाज में आप समझ भी सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे कारी साहब की चैनल की लिंक भी इंशाल्लाह आपको वापस मुझे बतलाओ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने कहा ना, मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल, आजकल लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही इस्तेमाल कैसे करना वो मालूम नहीं होता। तो मोबाइल फ़ोन के सही इस्तेमाल का तरीका क्या है। जैसे मैंने 599 का रिचार्ज करा, हमारा मिजाज क्या था कि बस रिचार्ज करवा लिया, लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस का इरशाद अली फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो पैसा हमने अपनी ज़ात पर खर्च किया वो नफली सदका है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 599 का रिचार्ज करवाया, ये बतौर मिसाल मैं आपको बतलाता हूँ एक रकम, और हमने नीयत ये की कि अल्लाह इसके अंदर जो कॉलिंग फ्री मिलेगा मेरे लिए, अपने रिश्तेदारों का हक़ है, रिश्तेदारों के लिए मैं सिला रहमी करूँ। इसी तरीके से इसके ज़रिए जो इंटरनेट मिलेगा वो इंटरनेट से मैं दरसे कुरान, दरसे हदीस और भी बहुत सारी चीज़ें इससे सुनूंगा। तो हकीकत ये है कि ये रिचार्ज करवाना नफली सदक़े में शुमार होगा। लेकिन अगर किसी ने यूँ सोचा कि इस मोबाइल के ज़रिए मैं लोगों में एक दूसरे की ग़ीबतें करता रहूँगा, फूट डालूँगा, फसाद डालूँगा, और इसी तरीके से इसके अंदर जो भी इंटरनेट मिलेगा उस इंटरनेट के ज़रिए मैं नंगी नंगी तस्वीरें और भी खुराफात की चीज़ें देखता रहूँगा, तो कुरान के फ़ैसले के मुताबिक कारी साहब जानते हैं इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला यकीनन शैतान का भाई है। तो हम सब तो ये जानते ही नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल, उसके लिए मेरी एक बेहतरीन क्लिप मौजूद है, आप इसको ज़रूर समाअत फरमाएँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मोबाइल फ़ोन से हमारी ज़िंदगी की कितनी ज़रूरियत जुड़ी हुई है। बस मुझे आपको ये बात बतलानी थी मोहतरम नादरीन और सामीन। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। और कुछ कबूलियत की घड़ी होती है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाए। और ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह पाक इसको भी अपने फजलो करम से दूर फरमाए और हम सब पर आफियत का और रहम का और करम का मामला फरमाए। अब कारी साहब कुछ बातें आप भी पेश कर दो तो बहुत अच्छा होगा, कोई मुख्तसर सा कोई पैगाम। बस ये तो अभी हालत के एतबार से माशाल्लाह मौलाना ने माशाल्लाह पूरी तफसील के साथ पूरी बातें बयान कर दी है। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, अब आपकी चैनल से सारी मुलाज़ा हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। वो
रोज़ाना के एतबार से जो भी मवाद आता रहेगा इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करते रहेंगे कि नाज़रीन और सामीन तक वो बातें पहुँचाई जाए। अल्लाह मुझे और हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक पाउच बतलाना भूल गया, ये इसके साथ एक पाउच भी आता है। ये जब मैंने खरीदा करी सब 2016 में तो ये पाउच नहीं था, तो ये पाउच भी साथ में दिया है बोया वाले ने, ताकि हमको जेब में वैसे ही लेकर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस मैंने जो उलमाए किराम हमें जो सुनते हैं, बहुत से दीनदार तबका है जिनकी ये ख्वाहिश है, जैसे स्टूडेंट हजरात भी है जो ये चाहते हैं कि इंग्लिश ज़ुबान में हम अपनी बातें पहुँचावे, तो वो अहबाब के लिए हमने बतौर रहबरी के, हालांकि ये सब चीज़ जानते हैं लेकिन बहुत से अहबाब ऐसे जिनको अभी भी पता नहीं होता, तो हमने सोचा कि आज कुछ मोबाइल का सही इस्तेमाल का तरीका भी सामने आ जावे, हमारे कारी साहब की चैनल का तारुफ भी हो जावे। तो ये सारी बातें कुछ आपकी खिदमत में पेश की है। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।